बच्चे सुप्रभात। आपको इस लेसन्स का आखिरी प्यारा पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं जो पहले बताया था उसको सारांश थोड़ा सा आपको बता के फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे पत्नी मगरमच्छ की बात मान के मगरमच्छ ने बंदरिया का हृदय लेने के लिए आया था और चिंतित होकर पेड़ के नीचे बैठा था। उसको देख के ही बंदरिया ने बोली थी कि मित्र, आप कुछ चिंतित हो तो इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बता दिया था कि कारण ये है, आपको मेरी पत्नी देखने के लिए घर बुला रही है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हम आ जाएंगे करके बिना सोचे छलांग लगा के नीचे आकर मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बंदरिया ने बैठ गए। जब वो दोनों का यात्रा शुरू हो गई और नदी के बीचों बीच चले गए, वहाँ पर जाके मगरमच्छ ने बोला, आपको मेरे पत्नी ने आपका हृदय खाने के लिए बुलाया है। तब बंदरिया को आश्चर्य हो गया, एकदम आश्चर्य होके तुरंत अपने दिमाग को थोड़ा सा काम दी और सोचा अब तो जान चली जाएगी, जान बचाना है कैसे करके। क्या बताया वो, अरे मित्र, ये बात पहले क्यों नहीं बोल दिया तो होता। पहले बोल दिया होता तो मैं खुशी से आपका पत्नी को मेरे हृदय दे देता। लेकिन अब मैं क्या करूं, आधे समय पर उसी जामुन के पेड़ के ऊपर उस हृदय को रख के आ गए। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाए थे। आगे देखो क्या बोलते हैं, ಮೊಸಳೆ ಹೌದೇ, ನಾನೆಂತ ದಡ್ಡ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। तो फिर मगरमच्छ ने आपने मूर्खता दिखा रहे, बोल रहे, अरे पहले मैंने नहीं बताया, मैंने पहले तो सोचा भी नहीं, मैं कितना मूर्ख हूँ। हाँ, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, आपको पहले बताना चाहिए ये बात, लेकिन आपको मैं ये बात बताया नहीं करके मगरमच्छ ने बोल रहा है। तो बंदरिया बोल रहा है, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತರೋಣ ಎಂದಿತು। कोई बात नहीं, चलो अभी पीछे वहीं पेड़ के ऊपर जाके क्या करेंगे, आपके हृदय को फिर हम लाएंगे करके बता रहे हैं। ಕೋತಿಯನ್ನು ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು। जैसे ऐसे बोल के तुरंत वो तैरते तैरते जहाँ पर जामुन का पेड़ था वहाँ तक ये दोनों पहुँच गए। और जैसे जामुन का पेड़ वो दोनों के पास में आ गया, मतलब उसके वहाँ पर पहुँच गए दोनों। तो क्या किया देखो, दಡ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಲೇ ಕೋತಿ ಚೆಂಗನೆ ನೆಗೆದು ಮರವೇರಿತು। लेकिन बंदरिया पहले घबरा गई थी, पहले सोच समझ के रखी थी क्या आइडिया करना है, कैसे जान बचाना है। तो जाल में फंसी है तो कैसे उसे निकलना है। जैसे वो किनारे पहुंच गए, जैसे वो जामुन का पेड़ आ गए, तुरंत छलांग लगा के, जैसे वो पहले छलांग लगा के नीचे मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ गई थी, ऐसे ही छलांग लगा के पेड़ के ऊपर अब चढ़ के बंदरिया ने बैठ गए। लेकिन मगरमच्छ ने सोचा नहीं था, मगरमच्छ बहुत खुश था, अभी पेड़ के ऊपर जाके क्या करेगी, वो अपने हृदय को लेके आएगी। लेकिन वो उनका सोच अलग था। लेकिन अब जो है पोती बच गई, ठीक है, बंदरिया ने बच गई। अब वो अपने आप बहुत ही खुशी महसूस कर रही हो कि मैं तो मेरा जान बच गया। ಮರವೇರಿತು, फिर देखो क्या कहते हैं, ಹೋಗು ದ್ರೋಹಿ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆವೆಯ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿತು। फिर बंदरिया ने तुरंत वो मगरमच्छ को मतलब गाली देने लग गए। होगु द्रोही, अरे आप तो बहुत बड़ा द्रोही हो, हाँ, जिसके घर में नमक खाते उसी घर में आप लात मार रहे हो, ठीक है, जिस घर के नमक खा रहे उसी घर को आप धोखा दे रहे हो। पहले यहाँ से जाओ, यहाँ पर आपको रहना चाहिए, क्योंकि मुझे इतने मीठे मीठे फल तोड़ के आपको पत्नी को मैंने तोड़ के खिलाया और प्यार से और एक दोस्त मान के, लेकिन उसके प्रति आप मुझे क्या दिया, मेरा जान लेने के लिए आप सोच रहे थे, ठीक है। इसलिए अभी आपका चेहरा नहीं दिखाना है मुझे, यहाँ से चले जाओ, आपका और मेरे बीच में कोई दोस्ती नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पहले सोचने से क्या होता था, ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है
ऐसे सोचते नहीं है। चलो भाई कुछ सहायता कर रहा है, किसी के लिए हमारा दोस्ती कर रहा है, तो हम सोचते चलो अच्छा ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के होते हैं, ठीक है। तो कुछ तुरंत सोचते हैं, कुछ बाद में सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बंदरिया कैसे ही सोच के फिर वो अपना जान बचा ली और उसको डांटने लग गई, कि किसको, मगरमच्छ को। फिर वो मगरमच्छ अब तो बुद्धू बन गया। मोसुळे तन्न मूर्खतनಕ್ಕೆ नाची ತೆಪ್ಪಗೆ मने कड़े ಹೊರಟಿತು। इतने सुनते ही अब तो कोई मगरमच्छ को कोई रास्ता नहीं है, या उसको बुलाने का रास्ता है या उसे दोस्ती बुलाने का रास्ता है, नहीं तो मीठे मीठे जामुन का फल खाने की रास्ता, सब रास्ता बंद हो गई। अब तो बंदरिया भी बहुत समझ गई कि इससे दोस्ती करना जान को आग में डालना दोनों बराबर है। अब तो मुझे इनके पास जाना नहीं, इनकी दोस्ती करना नहीं, इसको कोई फल देना नहीं है। अब उसको साफ साफ बोल दिया, यहाँ से आप चले जाओ, अब आपसे कोई मुझे दोस्ती नहीं करना है। अब मगरमच्छ भी सोच गया, इतना होने के बाद अब तो उनको भी अकल आ गई होगी, इसलिए वो भी सोच समझा, अरे यार मैं कितना मूर्ख हूँ, पहले इस चीज़ को नहीं बताता तो आसानी से लेके जा जाता। अब क्या होगा आगे, अब वहाँ पर पत्नी के पास मगरमच्छ ने जाएगा, तो पत्नी के पास जाएगा तो पत्नी थोड़ी उसको मतलब आज्ञा दी थी कि आपकी शाम को, आज शाम खाने में मुझे वो बंदरिया का हृदय चाहिए। लेकिन अब कहाँ अब मिलेगा वो बंदरिया का हृदय, इसलिए वो भी बहुत ही चिंता क्रांतित होके एकदम चेहरा नीचे झुका के फिर वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बंदरिया बंदरिया नहीं, मगरमच्छ ने चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें ये सबक मिलती है, कभी भी आप जाने अनजाने से मतलब जाने पहचान से ही आप अपना दोस्ती करना है। अगर आप किसी को दोस्ती करना है तो पहले उनसे कुछ दिन उसके हाव भाव को आप क्या करना है, उसके स्वभाव को, उसको हाव भाव को, और कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब हमें अध्ययन कर, उसके बारे में अभ्यास करना है, उसके बाद उसके दोस्ती करना है, ठीक है। अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल अपने आप रस्सी देके हाथ बंधाने की काम कर लेंगे, ठीक है। और जैसे हम संकट में फंस जाते हैं, तुरंत क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, उसका उपाय सोचना है। उपाय सोच के उसी समय पर हमको उस जाल से बाहर कैसे निकलना है, बाहर कैसे आना है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, तभी हम सक्सेस होंगे, नहीं तो हम कभी न कभी ऐसे खड्डे में गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला लेसन ख़त्म हो गया है। अब आप जो है पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, समरी लिख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो मुझे व्हाट्सएप थ्रू आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पीरियड से क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।